अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की कहानी में आपको कुछ दिखाऊंगी ऐसे किरदार जिसमें खवातीन शामिल हैं। बड़ी बेदर्दी के साथ हम ये सुनते हैं कि किसी शख्स को किसी शख्स ने मार दिया, आदमी को आदमी ने मार दिया। लेकिन आज की कहानी में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं। एक का नाम है बुशरा बीबी, दूसरी का नाम है सुरैया बीबी। बुशरा और सुरैया की शादी एक ही घर में हुई। दोनों के शौहर आपस में भाई हैं। अल्लाह ताला ने बुशरा को भी औलाद दी और सुरैया को भी औलाद दी। बुशरा की बेटी के साथ गलतकारी हुई या बच्ची ने खुद करवाई, ये एक लंबी डिबेट है। लेकिन मामला जो रजिस्टर्ड हुआ वो ये था कि इन दोनों का रिश्तेदार अली रजा इनके घर पर आया और उस बच्ची के साथ ज़िना बिल जबर किया। घर वालों को मालूम हुआ, पर्चा कटाया, जेल हो गई, 6 महीने जेल काटी। एंड पर बाहर इस बात पर आया, बड़ों ने फैसला किया कि अब ये इस लड़की से निकाह करेगा, शादी करेगा। और वो लड़के की जमानत हुई, लड़का बाहर आ गया। बाहर आने पर लड़के ने टाल मटोल से काम लेना शुरू किया और ये कहा कि नहीं, मैं आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। और ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन बुशरा और सुरैया ने अली अब्बास के जरिए, और इनके साथ और साथी भी थे, उनके जरिए से अली रजा को बुलाया और बुलाकर ये कहा कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, बैठ के बात करना चाहते हैं। अली रजा गया, जो कि मुल्जिम था इस केस में। वो गया और जाते ही उसको डरा धमका के पिस्टल के जोर पर गाड़ी में बिठा लिया गया और शरकपुर वाली साइड पर ले गए, यानी कसूर वाली साइड पर ले गए। वहां ले जाके उससे गुफ्तगू की, उसको मनाया, बिताया, बिठाया, लेकिन अली रजा ना माना। इसी दौरान इनका शदीद झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान अली रजा के सर पर जोर जोर से ईंटें मारी गईं, जिससे वो जाँ भाग हो गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि अभी हमें सही मजा नहीं आया, तसल्ली सही नहीं हुई। मुल्जिम ने छुरी निकाली और मरे हुए अली रजा की गर्दन पर फेर डाली और ये कहा कि अब मेरी तसल्ली हो गई है। कपड़ा निकाला, डेड बॉडी उसमें बांधी, इस डेड बॉडी को उठाया और खेतों में फेंक के अपने अपने घर चले गए। ये केस ग्रीन टाउन थाने में रजिस्टर्ड हुआ, FIR लॉन्च हुई। लोकल पुलिस कुछ भी करने से कासिर है, कुछ ना कर सकी। CIA के पास केस रेफर हो गया। CIA ने अपने काम का आगाज किया। ये सेहरा सचता है CIA कोतवाली के सर पर। इन्होंने 4 से 5 दिन के अंदर मुल्जिम को ट्रेस किया। वो पैसे जो कत्ल की मद में लिए गए थे, सुपारी ली गई थी, वो पैसे रिकवर किए, मुल्जिमा को गिरफ्तार किया और मुल्जिम को गिरफ्तार किया। 2 खवातीन है इसमें मुल्जिमा, बुशरा और सुरैया, दोनों को पकड़ा और तहकीकात का आगाज किया। चलिए आपको तमाम किरदार दिखाते हैं। वो कहेगी अपने गले पे चाकू फेरो, फेर लो। मैं तो नहीं फेरूंगा। तो फिर आपने उसके कहने पे वहाँ क्यों फेरा? वो तो मैं गुस्से में आ गया था। गुस्से में आओ तो बंदों को गले काट देते हो। मुझे मैं पता ही नहीं था, मैं अपने होशवास में नहीं था। मैं शराबी भी थी। इंटरव्यू अच्छा तो मुझे नहीं लगता, जिस तरह आप, मैं तो नहीं टीवी पे आना चाहता कि यार ये बस गलती हो गई, इंसान गलती का पुतला पढ़ नहीं गया, किया मैंने, किया मैंने, हो गया, मुझसे गलती हो गई है। फिर बाहर आके 2 लाख भी ले लिया। दलेर तो बहुत हो ना तुम, दलेरी दिखानी थी आके पुलिस के पास। जंगल में रहते हो? शहर में ही रहता हूँ। तो शहर में तो ऐसे नहीं होता। तो शहर में ऐसे भी नहीं होता कि किसी की लड़की के साथ जना किया जाए। मैं परेशान हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मैं खुद परेशान हूँ। मुल्जिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। क्या नाम है, क्या कहानी है, ये सब हम इससे जानते हैं। क्या नाम है? अली अब्बास। अली अब्बास। अली कितनी उम्र है? ये 30 साल। क्या करते हो? केबल का काम। और इसके अलावा? इसके अलावा और तो नहीं है, केबल का काम। सिक्योरिटी गार्ड भी हो किसी के? नहीं, वो चाचू हैं गांव के, उनके साथ रहा था। चाचू क्या करते हैं? दुश्मनी है उनकी। नहीं, दुश्मनी तो है, वैसे पेशा क्या है, क्या काम करते हैं? पहली पुली है, जिम्मेदार है। अच्छा अली, क्या मामला हुआ है? CIA ने पकड़ा है, हथकड़ी लगी है, मैं खामोश खड़ी हूँ, आराम से तसल्ली से सारी कहानी सुनाओ। दलेर आदमी हो ना? जी मैं सुना देता हूँ, जो आप पूछेंगे मैं बता दूँ। बताओ क्या हुआ, कैसे पहुँचे यहाँ तक?
यहाँ तक ये मेरा गुलाम रसूल के साथ ताल्लुक था, मलिक तैयब के साथ। गुलाम रसूल ये कौन थे आप? ये मेरे दोस्त थे। ठीक है। ये मेरा दोस्त है गुलाम रसूल, इसकी जो है भरजाई बुशरा, गुलाम रसूल की? गुलाम रसूल की। अच्छा। और इसकी बीवी है सुरैया, गुलाम रसूल की। हाँ जी। ठीक है। ये इनके साथ हम काफ़ी देर से हमारा ताल्लुक था, तो इनका एक इशू भी चल रहा था, वो लड़की के साथ इनकी जना हुआ है। इसका सक्का भांजा था। किसका? गुलाम रसूल का। अच्छा, भांजा मतलब बहन का बेटा? बहन का बेटा। ठीक है। ये खुद ही ले। उसका क्या नाम है? अली रजा, जो मकतूल है इस केस में। हाँ, जो जिसका ठीक मर्डर है, हुआ हुआ। ठीक है। अच्छा, ये लेके आए हैं पीछे गांव से, अपने पास लेके आया कि ये किसको? अब अली रजा को। अच्छा। कि मेरे साथ रहेगा, काम करेगा, चलो सारा। खुद तो वो उसका बुशरा का जो मियाँ था वो तो बीमार था, इसका यानी कि अली रजा का मामू। वो लेके आया, अपने पास रखा है इसने, कारोबार करवाता रहा भी, ये सारा कुछ तुम संभालो। वो खुद अस्पताल में चला गया। तो ये अली रजा इसने जाके पीछे से इसकी लड़की के साथ जना किया है, अकेला। वो भी पढ़ती है अभी, अकेली थी घर में बैठे हुए। जो भी इन लोगों ने कर दिया, उसके साथ जना किया है। इन लोगों ने पर्चा करवा दिया है। किन लोगों ने? ये गुलाम रसूल वगैरह ने, लड़की वालों ने? लड़की वालों ने। ठीक है। पर्चा करवाया, तो ये पर्चे के सुलह की बुनियाद पे बाहर आ गए 5-6 महीने के बाद। जेल काटी है? जेल काटी। अच्छा। सारी बरादरी बैठी हुई थी, इन्होंने कहा कि सुलह हो जाएगा, शादी करेगा। ठीक है, करेगा, ये निकाह करेगा। अली रजा। ठीक है, शादी करेगा। ठीक है। तो ये बाहर आके मुकर गया है। क्या कहता है? मैं नहीं करता। अच्छा। उन लोगों ने सभी ने इतराज़ किया कि आप लोगों ने कहा था सुलह करनी है, बरादरी ने सारी बैठ के बातें शातें होती रहती इनकी भी, तो आप लोगों ने कहा था भी सुलह होएगी, भी शादी करेगा। अब ये मुकर रहा है। कारोबार भी मियाँ का, जो मामू का था, इसके साथ ही, इसके पास ही था। तो एक कहते रहे, मनाते रहे, ये मानता नहीं था। अब मैं नहीं करता। ये कहता था कि मुझे दूसरे मामू की लड़की मिल जाए। अच्छा, अब उसका पीछा छोड़ दिया, अगले की बारी आ गई। अगले की बारी आ गई। उन्हें क्या इंज तो नहीं होना, जिंदे नाल कीता है उनके नाल ही शादी करेगा तू। अच्छा, फिर एक दिन भी इन्होंने कहा भी चलो डराने धमकाने जब मान जाता। इनकी मामी सी सुरैया, मैं मलिक तैयब आया मेरे को, मैं गया उन्होंने घर बैठा ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੇਖ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾत कर लो। ठीक है। इन्होंने उत्थे बुलाया पार्क। अभी झगड़ा यही चल रहा है कि वो वापस आ गया है, आप लोग कह रहे हैं निकाह करो, वो कहता है मैं नहीं करता। यहीं पे खड़े हो आगे। अच्छा, अभी वो इसने सुरैया ने बुलाया उसे, उन्हें कहा हाँ जी मम्मी, उन्हें कहा ये मेरी गल सुन जा के। वो आया, पार्क च बैठे हैं, असी भी मौजूद हाँ थे। पार्क च बैठे ने, कोई गलबात कर रहे पे ने। इन्नी देर नूं गुलाम रसूल, बुशरा भी उत्थे सी, तैयब भी उत्थे सी। गुलाम रसूल गया उनके कोल, उन्हें कहा भी उठ। उन्हें कहा मामू जी, उन्हें कहा उठ, घर बह के गल करांगे। ठीक है। आराम सुकून नाल गड्डी 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ अली रजा। लेकिन घर जान की बजाय इन्होंने शरकपुर के शेखपुरे के इलाके ना कर ली। घर की तरफ नहीं गए। घर की तरफ नहीं गए। ठीक है। बुशरा थी, मैं था, गुलाम रसूल था, तैयब था। बुशरा लड़की की माँ। ठीक है। हाँ जी। उन्हें क्या भी प्लान ही सी भी चलो तुम गल्लां करते करते भी अगे निकल गए, भी मन जाएगा, भी डर जाएगा, कहेगा भी मैं करना वा। मारन का फिलहाल कोई इरादा नहीं सी है। ठीक है। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕਿਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਲ ਤੇਰੀ, ਪਲਾਟ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ पहले एक बार कहा था सुबह, हाँ मैं कराँगा। उन्नी देर वो बेली च खलो गए। उन्हें कहा मैं कराँगा। मैं कहा चलो ठीक है, उन्हें मान गए। तो बाद इस तरह ये 3-4 जने भी खलो, मैं तो बुशरा एक साइड तक, मैं कहा हुण मान गया, हुण ठीक है, हुण काहदा डराना धमकाना, हुण तो मनदा। उन्हें कहा इन्हें अपना निकाह करूँगा। इन्नी देर गुलाम रसूल ते उनकी अपना मलिक तैयब ते ये अली रजा खलोते सन। फिर बहस चल पई। मैंने कहा भी इन्ना सुनिया भी, मैं क्या भी हुण काहदी बहस करदे पए, क्यों रौला पाते पे जी। ठीक है, जो मन गया, उन्हें कहा ये मुकर जाता है, ये मुकर जाता है। उन्हें कहा भी इत्थों फिर बहस करनी इन्होंने शुरू कर दी थी, जब नहीं करता ये तो वो फलान गल्लां बातां करदा। उन्हें इट्ट फड़ी इहदे दिमाग 'च मार दी।
ओह अच्छा। मामे सके ने। नहीं, आसपास जो लोग थे उन्होंने मना नहीं किया? नहीं नहीं, है ही नहीं उधर कोई नहीं। क्यों? उसकी माँ है, तुम हो, किधर गए सारे? नहीं नहीं, उधर कोई भी नहीं, सिर्फ साडे तो चौं तो इलावा होर कोई नहीं, तुम बंदा। चारों तो थे ना। मैं तो मना ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜੂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਛਡਾਂਦਾ ਛੰਡਾ ਇੱਟ ਮਾਰੀ, ਇੱਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ऊंची बोलो थोड़ा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। अच्छा, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ। किसने कहा? ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਹਾ। अच्छा, जिसकी बच्ची थी। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੈयब ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਕੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦਵਾ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋ गई। फिर कहाँ चाकू कहाँ फेरा? उधर गर्दन पे इतना सा फेर दिया। अच्छा, इशारा काटी। हाँ, मैं क्या ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੱਟਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਪੈ ਜੰਗਲ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਲੂਸ਼ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। किससे? ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਰ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤਈਏ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ठीक है, ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ। आगे ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਰੈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸਨ ਜਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਦਈਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। मुझे इस बात का जवाब दो कि कत्ल करने से पहले तुमने 2 लाख रुपया कत्ल का लिया, तय किया? नहीं, वो लिए पैसे इसीलिए इन्होंने कहा कि यार डराएंगे धमकाएंगे। मुझे यह नहीं पता था कि 2 लाख रुपया किस एवज में लिया? डराने का? डराने का बंदे डराने का 2 लाख रुपया लेते हो? डराने का थोड़ी, ये भी मारने। किस चीज का लिया 2 लाख रुपया? 2 लाख रुपया मुझे दिया उन्होंने। नहीं, 2 लाख रुपया किस चीज का तय किया था? और डराने धमकाने का दिया था कि बंदे डराने के 2 लाख रुपया लेते हो? चलो वैसे ही उन्होंने नहीं, वैसे ही कोई और तो किसी को नहीं कोई 2-2 लाख रुपया देता। वैसे ही कैसे ही दे दिया भाई? मैं आराम से सारी कहानी चुप करके सुन रही हूँ। तो 2 लाख रुपया किस चीज का मैंने दिया? बता दिया आपको। 2 लाख रुपया किस चीज का गुलाम दिया? रसूल ने दिया। किस चीज का? डराना धमकाना बता दिया आपको। 2 लाख रुपया आपने दिया बंदे डराने का। हाँ। बंदे डराने का 2 लाख मान लेते जाए, हो? हाँ मान जाएगा, ठीक है। मैं ना इन्हों तेनों 2 ठीक लाख दे है। दिया। वैसे और कितने बंदों को डराया 2-2 लाख लेके? और कोई भी नहीं है। जेल गए हो कभी पहले? नहीं। कितनी दफा गए हो? वो अपनी केबल के रोले में गया। कितनी दफा? 1 दफा। कितने अरसे के लिए? 2-3 महीने के लिए। ठीक है। हाँ। पर्चे कौन कौन से हुए हैं ऊपर? 24 का है मेरे पे। और बस एक ही पर्चा हुआ है? 24 का। फिर सोचो, पता कर लो। एक ही पर्चा हुआ है। 24 का। 3 महीने जेल काटी है। सुलह होगी, बाहर आ गई। ठीक हो गया। अब ये 2 लाख रुपया किस लिए लिया था? कत्ल बता का दिया मैंने। या डराने का? डराने का लिया था। डराने का हाँ, लिया था। तो फिर कत्ल क्यों किया? मैंने नहीं किया। ठीक है, उन्होंने ईंटें मार के कत्ल किया। हाँ, किया। गर्दन पे चाकू किसने चाकू फेरा? मैंने मारा। आप कह रहे हो मैंने नहीं किया? चाकू तो मैंने मार दिया। जब वो कह रही कि तसल्ली नहीं हो रही, मैं आप तो कह रहा हूँ कि छोड़ वो दो। कहेगी अपने गले पे चाकू फेरो, फेर लो। मैं तो नहीं फेरूंगा। तो फिर आपने उसके कहने पे वहां क्यों फेरा? वो तो मैं गुस्से में आ गया था कि गुस्से में आओ तो बंदों को गले काट देते हो? बस गलती हो गई। नहीं, गुस्से में आके क्या करते हो? गर्दन काट देते हो लोगों की। गुस्सा आ गया था मुझे तो मैंने गर्दन पे छुरी फेर दी। गुस्सा आ गया था मुझे तो मैंने ईंटें मार दी। मैंने नहीं मारा। डराने के लिए मैंने 2 लाख रुपया ले लिया। ये क्या बात हुई? जंगल है, इंसान है, शहर है, कहाँ रहते हो?
जंगल में रहते हो? शहर में ही रहता हूँ। तो शहर में तो ऐसे नहीं होता। तो शहर में ऐसे भी नहीं होता कि किसी की लड़की के साथ जना किया जाए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त कहा आपने। इसका मतलब ये है कि सारी पुलिस को घर बिठा देते हैं, तुम्हें ठेकेदार बना देते हैं। चलो किसी के साथ जना हो जाए, कोई तुम्हारे पास आ जाया करे कि बंदा मार दो भाई, 2 लाख रुपया ले लो। खामोश खामोश खामोश। ताल्लुक बेस पे कत्ल होता है? कत्ल मुझे नहीं पता था। ताल्लुक की बेस पे क्या होता है? आपने कहा ताल्लुक के बेस पे क्या होता है? ताल्लुक की बेस पे कत्ल होता है। ताल्लुक की बेस पे, ताल्लुक की बेस पे क्या होता है? बता तो दिया। क्या ताल्लुक होते हैं, बंदा साथ चला जाता। मुझे क्या पता था कि इन्होंने साथ चले गए। हाँ जी। उन्होंने मार दिया। हाँ जी। आपने क्या किया? वो मैं कह रहा था कि छोड़ दो, छोड़ ठीक दो। है, फिर उसके बाद क्या किया? आपने उन्होंने कहा कहा जी छोड़ दो, हमने मान लिया। हाँ जी। छुरी क्यों फेरी? फिर वो जो कह रहे छुड़वा रहा हो वो तो नहीं छुरियां मारता, वो तो चीखें मारता है, लोगों को इकट्ठा करता है, जान बचाता है। उधर लोग है ही नहीं। 15 पे कॉल कर देते। मेरे पास सेल फोन ही नहीं था। अच्छा, आसपास वालों के पास था? नहीं, किसी के पास नहीं था। चेक की थी जेबें? नहीं, उसके पास था गुलाम रसूल के नहीं, पास। जेबें चेक की थी? मैंने नहीं की। तो फिर आपने क्यों बयान दे दिया कि किसी के पास नहीं था फोन? तो मेरे आप सामने लोग प्लानिंग बना के बंदे को मारने के लिए लेके गए, उसने गलत कार्य की है, गलत किया है। मैं नहीं कह रही कि वो सही काम हुआ है, वो गलत हुआ है। हमने भी लेकिन गलत आपने किया उससे है। डबल नहीं, काम गलत किया है। हमने गलत किया है, शर्मिंदा है, गलती होगी, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। अब क्या होना चाहिए? आप जो है वो सारे सबके साथ ही है। सबके साथ नहीं है, कातिल तुम हो, सब नहीं है। नहीं, सारे ही हैं। कौन कौन? गुलाम रसूल भी है, तैयब भी है, मैं भी हूँ, बुशरा भी है, सब है। ठीक है, सबके साथ से मुराद क्या है? सब मरेंगे तो तुम भी मरोगे? तैयार हो? ये क्या जवाब दिया तुमने? सबके साथ ही है तो साथ है ना, मैं अलग अकेला साथ है, मुझे तो नहीं नजर आ रहे। वो अपनी बैरिक्स में होंगे, जेल में, तुम इधर खड़े हुए हो। साथ किधर है? क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं बताओ ना, साथ खड़े हैं तुम्हारे? मैं परेशान हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मैं खुद परेशान हूँ। मैं तुम कह रहे हो मेरे साथ है, क्या तुमने बच्चों वाली बात की? बच्चों वाली बात नहीं है, जो सच था वो मैंने बता दिया आपसे, झूठ भी नहीं बोला, मैंने सच बता दिया आपको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, गलती हो गई, शर्मिंदा हूँ, अफसोस भी हो रहा है। मैं अगर मुझे पता होता था कि ये गलती होनी तो गलती करता ही ना मैं। आपको नहीं पता छुरी फेरो गर्दन पे तो क्या होता है? मुझे खुद सेहत नहीं बनती है या बंदा मरता है? आपको इस बात का बंदा भी नहीं मरता पता? है, सेहत नहीं बनती, सेहत छुरियां खाने से थोड़ी बनती। तो आप कह रहे हो मुझे पता नहीं मुझे था? मैं पता ही नहीं था, मैं अपने होशवास में नहीं था। मैं शराब पी भी थी? नहीं, शराब में पीता ही नहीं। फिर क्या पिया हुआ था जो होश नहीं थे? होश कैसे खो गए? तुम अच्छे खासे लंबे चौड़े आदमी हो। मैं हैपर हो गया था, गुस्सा आ गया था। मैं ये कह रहा था कि छोड़ दो छोड़ दो, वो छोड़ते ही नहीं थे। मैंने कहा यार अब तो छोड़ दो, बस इतना मैं कर बैठा। कत्ल तुम पे पड़ गया। कत्ल चलो मुझ पे पड़ जाए, जो उस पे पड़ जाए वो भी छूटने वाले तो पड़ा है ना? चले मुझ पे पड़ जाएगा। पड़ा तो है ना, क्या नहीं पड़ा? पड़ा है, पड़ा है ना। हथकड़ी लगी है, सीआईए ने पकड़ा है, हम आए हुए और लोग आएंगे, पड़ गया ना। आते हैं और लोग भी आते हैं। अच्छा करते हैं? नहीं, इंटरव्यू अच्छा तो मुझे नहीं लगता। जिस तरह आप, मैं तो नहीं टीवी पे आना चाहता कि यार ये बस गलती हो गई, इंसान गलती का पुतला हो जाती है गलती। चलो गलती हो गई, 2 लाख रुपया मिठाई का लिया था, नहीं वो मना कर देते। उस टाइम तो तुम्हारे होश खो गए, तुमने बंदा मार दिया, गुस्से में हो गया, बकौल तुम्हारे। हाँ हाँ, तो बाहर आके 2 लाख रुपया 2 लाख रुपए आप चाहे कत्ल का लगा लें चाहे वैसे लगा लें। क्यों लिया ना भाई, क्यों लिया? 2 लाख रुपए का समझाओ मुझे। कुछ किसी से 2 लाख रुपया कैसे मिलता है? मजदूरी का मिलता है, कुछ जमीन का मिलता है, किसी ठेके का मिलता है, किसी कत्ल की सुपारी मिलती है। आपको क्या मिला? क्या होना चाहिए फिर आप बताएं क्या होना चाहिए? 2 लाख रुपया किस चीज 2 का लाख लिया? रुपए मैंने लिया है ना, हाँ। डराने का लिया था, साथ चलने का भी, साथ जाना मनाना पहले है। तय किया था? मुझे कहा गया था कि यार इसे समझाना है। ठीक है, पहले पैसे तय किए थे? नहीं, पहले नहीं किए थे, उन्होंने ही दिए बाद में। पैसे तय किए थे? पैसे पहले भी नहीं तय किए थे। अगर जब मुझे पहले पता था कि ये उस चक्कर के मिलने हैं तो मैं लेता ही ना। फिर वो ले तो तुमने फिर भी लिया, ले लिया, छोड़े तो नहीं तुमने 2 लाख? हाँ, मैं लेता ही ना।
तुमने तो 2 लाख लिए। मैं 2 लाख में और भी अब जितना जलील हो रहा हूँ, जो मुझ पे कत्ल पड़ गया है, मैं परेशान पड़ हूँ। गया? तुम तो मुंह से कह रहे हो मैंने गर्दन पे छुरी फेरी तो मैंने फेरी है, मैं क्या करूँ? अब क्या होना चाहिए? मैंने फेर लिया, गुनाह मान रहा हूँ, मैं गलती भी मान रहा हूँ, क्या करना चाहिए? बस ठीक है, अब पढ़ तो नहीं गया? पढ़ नहीं गया, किया है मैंने। हाँ। किया है मैंने, हो गया, मुझसे गलती हो गई है। फिर बाहर आके 2 लाख भी ले लिया? ले लिया। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? घर से। क्या कर रहे थे? घर में बैठा हुआ था। बजामत की थी आगे से? नहीं। कोई ड्रामा किया था आगे से? क्यों करूं? मैंने जुर्म किया। मैं क्या मतलब क्यों करूं? मैं पुलिस के साथ। अच्छी बात है सीआईए आके उठा के ले जाए। मुझे पता था, बात है। मुझे पता था कि ये होना। तो फिर खुद आ जाना था, अगर पता था तो गिरफ्तारी देनी थी आके दलेरी के साथ। दलेरी के साथ ही। दलेर तो बहुत हो ना तुम, दलेरी दिखानी थी आके पुलिस के पास। बस हो गया, बस अब नहीं, आप कह रहे हैं मुझे पता है क्या होना था। दिखाते दलेरी आके सीआईए के पास के भाई मैं कातिल हूँ, मैंने बंदा मारा है, 2 लाख लिया है। समझ आती को पाई है पूरा। चले, हो गया अब, ठीक है। दलेरी क्यों नहीं दिखाई? दलेरी अब कैसे दलेरी दिखाता, मैं खुद परेशान था। डीएसपी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है मियां अंजुम तौकीर साहब, जो कि एज अ डीएसपी केयर स्टाफ में अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं मियां अंजुम तौकीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या कहानी क्या है? मुलजिम तो बड़ा शातिर दिखाई देता है, गुफ्तगू में पकड़ाई नहीं देता, आप बताइए क्या कहानी? ये इस तरह अक्टूबर 11 तारीख को 11 अक्टूबर पिछले माह अली अदनान ने एक एप्लीकेशन दी कि मेरा एक छोटा भाई अली रज़ा जो है वो कल से घर से गायब है, नहीं आया, फ़ोन उसका बंद है, कोई राब्ता नहीं है, कोई उसका क्लू नहीं मिल रहा। तो थाने में ग्रीन टाउन थाने में उसकी एफआईआर दर्ज कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन ने उस पर काम शुरू कर दिया। लड़के का नंबर बंद हो चुका था, उसकी फर्दर कोई तरीकाकार नहीं था, उसको ढूंढने का तलाश करती रही पुलिस। इनको 15-20 दिन के बाद उसने अप्रोच किया किसी सीनियर ऑफिसर को। उन्होंने कहा जी मैं अपनी तफ्तीश सीआई को चेंज करवाना चाहता हूँ, हमें मैसेज मिल गया। अभी वो ऑफिशियली ट्रांसफ़र हो गई, तफ्तीश हमारे पास आई नहीं थी, हमें उसकी एफआईआर व्हाट्सएप आ गई और उस पर हमने काम शुरू किया। आतिफ इंस्पेक्टर हैं हमारे, उनको मैंने बताया। हमने फौरी मुद्दई से रब्ता किया। जब अली अदनान से हम मिले, वो 2-3 लोग थे, उनसे सारी उसका बैकग्राउंड जाना, लड़के का। हमने फौरी लड़के की डिटेल्स और उनके कुछ रिश्तेदार ख़वातीन थी, 2 उसकी कज़न्स बुशरा बीबी और सुरैया, उनकी डिटेल वगैरह सारी ली। फिर मौके पे चले गए। तो टीम हमारी मौके पे मुख्तलिफ एंगल्स से देखती रही, मुख्तलिफ लोगों से पूछगिछ करती रही। तो फिर डिटेल्स भी आई, लोकेशंस भी आई। तकरीबन तीसरे दिन हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वो दोनों ख़वातीन जो हैं उसकी कज़न, वो हमारे लिए इंतहाई मशकूक हैं और उनको पकड़ना या उनसे आगे तफ्तीश अब हमें करनी चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ पहले तरीकाकार ये था कि बंदे को पकड़ लिया जाता था, फिर उसके बाद सबूत इकट्ठे करने शुरू किए जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन असल में है ही ये, तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन ये है कि आप किसी बंदे को पकड़ने से पहले सबूत इकट्ठे करें। ठीक है। जब आप किसी बंदे को जाके पकड़े तो आपके पास इतना मवाद मौजूद हो कि आप उसको ये साबित कर सकें कि तुम झूठे या गलत हो, या तुम्हारी कोई एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल है, जो हमें उसको क्लियर करो। ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में वो चीज़ें इतनी आ गई, हमने उन दोनों को पकड़ लिया। ख़वातीन को कहाँ से अरेस्ट किया? ख़वातीन को हमने ग्रीन टाउन, इनका घर है, वहीं से अरेस्ट किया। और इन दोनों ख़वातीन की उम्रें और नाम क्लियर बता दीजिए। एक का नाम है जी बुशरा बीबी और दूसरी का नाम है सुरैया बीबी। ठीक है। बुशरा की बेटी के साथ तो गलतकारी हुई, जो हमें मुलजिम ने भी बताया। सुरैया का क्या प्रॉब्लम था बीच में? बुशरा और सुरैया दोनों सकी बहनें हैं। ठीक है। और दोनों सके भाइयों के साथ ब्याही हुई हैं। अच्छा जी। और उनके सके मामे का बेटा है ये अली रज़ा। फर्स्ट कज़न हो गया, मामू का बेटा हो गया।
वो क्योंकि दोनों बहनें थी और सारे केस में वो इकट्ठी यहाँ पे रहती थी। ये तमाम लोग जो है वो काड़ा की तहसील देपालपुर है, वहाँ के रहने वाले, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, लोहे का काम वगैरह करते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों बहनों को जब हमने पकड़ा और इनसे आगे तफ्तीश शुरू की तो फिर हमें इंकशाफ हुआ कि इन्होंने अली रज़ा को बुलवा के उससे बातचीत की और उसको गन पॉइंट पे गाड़ी में बिठा लिया। बुशरा बीबी साथ गई, साथ उसका सुरैया बीबी का जो मियाँ है वो साथ गया, साथ तैयब और ये अली। तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि अली रज़ा को इन्होंने पहले अगवा किया है, हम ये कह सकते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने पहले उसको अगवा किया, अगवा करके गाड़ी में बिठा के हमसे बेजा में रखा, यहाँ से लेके उसको शर्कपुर के इलाके में फैक्ट्री एरिया थाना बनता है, वहाँ पे एक सुनसान जगह थी, एक किसी का बंद डेरा था, लॉक जिस तरह खाली बंद डेरा पड़ा होता है, वहाँ पे ले जाके उसको पहले गर्दन उसकी छुरी से काटी, फिर उसको एक फायर मारा सर में तसल्ली करने के लिए कि मर गया। फिर बुशरा बीबी जो है उसका बुरका लिया, उसमें उसकी डेड बॉडी को बांध के और खेतों में जहाँ पे खेत फसलें थी वहाँ पे फेंक दिया और ख़ुद वापस आ गए। बाद वहाँ पे जो मकामी पुलिस थी उसमें से किसी ने इतला दी लोगों ने तो डेड बॉडी। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा मुझे मियां अंजुम तौकीर साहब कि आपके पास जब ये केस ट्रांसफ़र हुआ तब से लेके अब तक आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मुल्जिम आपने ज़ाहिर है इससे पहले अरेस्ट कर लिया, कितने दिन लगे? देखिए, जब हमारे पास केस आया, ये केस तो जब हमारे पास आया 3 दिन में हमने ये क्लियर कर लिया कि हमने इन औरतों को गिरफ्तार करना है, ये हमारी प्राइम सस्पेक्ट यही है। ठीक है। उसके बाद मज़ीद 2 दिन और लगे, ये समझ लें कि 5 से 6 दिन में ये केस के मुलजमान पकड़े भी, ट्रेस भी हुए और पकड़े भी गए, मैच्योर हो गया। ये मैं कोई इसमें अपनी बहुत बड़ी कोई कारकर्दगी नहीं बता रहा कि हमने 5 या 6 दिन में मुलजमान पकड़ लिया। ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मुलजमान बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, हमारे पास मोस्टली अंधे कत्ल जिसके सर पैर कोई नहीं होता, जिसका ना मारने वाले का पता होता है ना वजह का पता होता है। हमारे पास अगवा आता है, एक बंदा अगवा हो गया, फिर बाद में जब उसके हम बहुत काम करते हैं तो फिर एक टाइम आता है तो पता चलता है कि इसको किसी ने कत्ल कर दिया, या उसकी डेड बॉडी मिलती है या बंदा मिल जाता है बाज़ औक़ात। तो पिछले दिनों एक अगवा बराए तावान का केस था, इसमें कोई क्लू हमारे पास नहीं था, कोई लीड हमारे पास नहीं थी। एक डॉक्टर को अगवा कर लिया गया था और उसको आपके नोटिस में होगा, डॉक्टर को अगवा किया गया, उससे 20.5 लाख रुपया लिया गया, फिर उसको अगले दिन छोड़ दिया। उसमें हमारे पास कोई क्लू नहीं था। उसमें जो गाड़ी पे बहुत मुश्किल से गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ और गाड़ी का जो नंबर था वो जाली था। तो उस केस में हमारे पास केस आने के बाद हमें 3 माह लगे, 90 दिन लगे उसको ट्रेस करने में। ठीक है। तो ये डिपेंड करता होता है कि केस टू केस, कुछ केस में लीड सिचुएशन कैसी डेवलप हो जाती है। ये मुझे बताइए मियां अंजुम तौकीर साहब, खवातीन की जब हम बात कर रहे हैं, जिसमें सुरैया आपने नाम बताया, दूसरा नाम बताया खातून का, इन पर आपने कहा कि ये मेरी प्रायोरिटी थी कि पहले इनको पकड़ें फिर आगे काम चलता रहेगा, तो ये प्रायोरिटी क्यों थी और इन पर शक किस बिना पर हुआ था? कुछ तो इसमें तफ्तीश की बातें हैं जो मैं बड़ी तफसील से नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इतना आपको बता दूं कि जिन 2 औरतों पे हमें शक था उसमें मुल्ज़म की जो मूवमेंट है वहाँ जाके ख़त्म होती है। सॉरी, मुल्ज़म की नहीं, मगवी जिसको जो कत्ल होने वाला लड़का है, उसकी जो हम मूवमेंट देखते हैं तो जहाँ आके ख़त्म होती है उसके करीब इन औरतों का घर होता है। इससे हमें लगता है फिर उसकी जो आखिरी कॉल्स हैं वो उनमें भी इनसे रब्ता होता है और फिर उसी रात इन औरतों की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी एबनॉर्मल होती है। बॉडी लैंग्वेज चेंज है? नहीं, उसमें इनकी जो फिजिकल मूवमेंट है, यानी उस रात को ये लोग लाहौर से बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, उसी रात वापस आते हैं,
तो वो थोड़ी सी ऑड है मूवमेंट, जो उनका रूटीन में इस तरह रातों रात जाना और आना नहीं होता। इस तरह की कुछ 3 4 5 चीज़ें थी जिनको हम कलेक्ट करते करते तो इस नतीजे के पहुंचे कि ये लोग कुछ ना कुछ इनमें गड़बड़। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि 2 लाख रुपए इसने कत्ल करने के लिए हैं मुलजिम ने, वो 2 लाख रुपए रिकवर कर लिए? इसमें से आधे पैसे शायद रिकवर हो गए हैं। थैंक यू सो मच। 2 बंदे अगवा किए हैं। इस हालत में जी। गैंग बनाया हुआ है? हाँ जी। कितने लोगों पर मुश्तमिल है? 6 लोग। जो पैसे आते हैं वो डिवाइड होते हैं? जी। कितने लेते हो तुम? सब जितने आते हैं बराबर का। टोटल कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? 13-14। 13-14 या 50-60? तुम्हें खुदा से खौफ नहीं आता? तुम्हारी टांगे काम नहीं कर रही, तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तुम फिर नहीं बाज आ रहे। कितने पैसे लिए थे डॉक्टर साहब को अगवा करने के? 20 लाख। 20 लाख रुपया? जी। शादी की है तुमने? हाँ जी। शाबाश। बच्चे कितने? 4। 4 बच्चे? हाँ जी। बच्चों को पता है हमारे अब्बू डाकू हैं? नहीं। तो ये क्या हुआ है, पैरालाइज कैसे हुए हो? फायर लगा। किसने फायर मारा है? दोस्त था। वो 2 बंदे अगवा किए हैं। इस हालत में? जी। गैंग बनाया हुआ है? हाँ जी। कितने लोगों पर मुश्तमिल है? 6 लोग। जो पैसे आते हैं वो डिवाइड होते हैं? जी। कितने लेते हो तुम? सब जितने आते हैं बराबर का। टोटल कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? 13-14। 13-14 या 50-60? तुम्हें खुदा से खौफ नहीं आता? तुम्हारी टांगे काम नहीं कर रही, तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तुम फिर नहीं बाज आ रहे। कितने पैसे लिए थे डॉक्टर साहब को अगवा करने के? 20 लाख। 20 लाख रुपया? जी। शादी की है तुमने? हाँ जी। शाबाश। बच्चे कितने? 4। 4 बच्चे? हाँ जी। बच्चों को पता है हमारे अब्बू डाकू हैं? नहीं। तो ये क्या हुआ है, पैरालाइज कैसे हुए हो? फायर लगा। किसने फायर मारा है? दोस्त था। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मुलजिम जिसकी टांगें काम नहीं करती, जिसका जिस्म उसका साथ नहीं देता, लेकिन वो जुर्म करने से बाज नहीं आता। कितने पर्चे हैं इस पर और क्या मामला है वो हम इससे जानते हैं। क्या नाम है? इंतसार। आवाज नहीं आ रही। इंतसार। इंतसार। हाँ जी। कितनी उम्र है? 24 साल। 24 साल। क्या करते हो? कार मैकेनिक। क्या करते हो? कार मैकेनिक था पहले। कार मैकेनिक हो? तो ये क्या हुआ है, पैरालाइज कैसे हुए हो? फायर लगा। किसने फायर मारा है? दोस्त था। क्यों मारा? झगड़ा हो गया था उसका। क्या झगड़ा हुआ था, फायर मार दिया? बस आपस में झगड़ा था 2-3 साल से, तो उसने इस पे फायर मारा। किस वजह से झगड़ा था? झगड़े की कोई वजह होती है? झगड़ा गली में बस बैट बॉल की वजह से। बैट बॉल की वजह से फायर मार दिया उसने? हाँ जी। और तब से पैरालाइज हो? हाँ जी। 3 साल हो गए? हाँ जी। आप पकड़े कैसे गए हो? 2 क्या बंदे। मामला हुआ है? 2 बंदे अगवा किए हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही। 2 बंदे अगवा किए। 2 बंदे अगवा किए? जी। इस हालत में? जी। वो कैसे? 7 वाले लड़कों ने उठाए। 7 लड़के थे, उन्होंने उठाए। 7 लड़के थे, उन्होंने उठाया। कितने लोग थे साथ? 4 लोग। 4 लोग थे। गैंग बनाया हुआ है? हाँ जी। कितने लोगों पर मुश्तमिल है? 6 लोग। 6 लोगों पर मुश्तमिल है ये गैंग। और इस गैंग को आप चलाते हो? नहीं, सब मुश्तरका अपने ही। जो पैसे आते हैं वो डिवाइड होते हैं? जी। कितने लेते हो तुम? सब जितने आते हैं बराबर का। बराबर के लेते हैं सारे? जी। ठीक है। ये रैकी शकी कौन करता है? उस्मान लड़का वो करता। वो करता है। आप क्या करते हैं? मैं साथ हूँ इनके। साथ हो इनके? करते क्या हो? कुछ भी नहीं, इनके साथ ही। गाड़ी में बैठते हो, घर बैठते हो, ऑर्डर देते हो, क्या करते हो? गाड़ी में बैठता हूँ इनके साथ। गाड़ी में कैसे? कौन बिठाता है गाड़ी में? यही दोस्त ही साथ। ये साथ मिलके बिठाते हैं? जी। ये कब से दोस्त हैं तुम्हारे? एक 4 साल से है, काफी पुराना। कितने अरसे से ये काम चल रहा है? ये अभी 2 किए हैं बस। ये अभी 2 किए हैं बस। बस 2 ये किए? हाँ जी। टोटल कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? 13-14। 13-14 या 50-60? आइडिया नहीं है। 13-14 है मेरा ख्याल। मुझे आवाज नहीं आ रही। 13-14 है मेरा ख्याल। मुझे आइडिया नहीं। ख्याल का क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पे कितने पर्चे हैं? नहीं ज़हन में। तुम्हें खुदा से खौफ नहीं आता? तुम्हारी टांगे काम नहीं कर रही, तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तुम फिर नहीं बाज आ रहे। डर नहीं लगता तुम्हें अल्लाह से?
उठ के बैठ सकते हो? नहीं नहीं बैठ सकते, लेकिन अल्लाह से डर नहीं लगता? लगता है अल्लाह से डर। लगता है? ये कैसा डर है जिसमें तुम बाज नहीं आए गलत कामों से? मुझे बातों का जवाब देना है। मैं यहाँ पे शक्ल देखने नहीं आई हूँ कि तुम्हारी शक्ल कितनी खूबसूरत है, मैं ये देखने नहीं आई यहाँ पे। क्या ड्यूटी है तुम्हारी ये जब अगवा करते हो लोगों को? कुछ नहीं, साथ होते हैं सब एक जैसे। तुम्हारी क्या ड्यूटी है, मैंने ये पूछा है, क्या ड्यूटी है? ड्यूटी कुछ भी नहीं, के साथ होते हैं इकट्ठे। फोन करके बंदे तुम बुलाते हो? नहीं, वो बादशाह वो बुलाता है। बादशाह बुलाता है, फिर उसके बाद क्या करते हो? लोगों को बिठा लेते हो गाड़ी में? हाँ जी। फिर चलाता कौन है गाड़ी? बादशाह ही ड्राइव करता है। बादशाह ही चलाता है? हाँ जी। अच्छा, फिर लेके उसे रिंग रोड पे चले जाते हैं। रिंग रोड पे चले जाते हो? जी। फिर पैसे लेके अगले दिन उसे सुबह छोड़ देते हैं। पैसे कौन देता है? नौमी लेता है। मंगवाते कैसे हो? उसी से कॉल करवा के बंदे से। उसी से कॉल करवाते हो? हाँ जी। पिस्टल किसके पास होती है? वो 2 कसूर के लड़के हैं उनके पास। वो कहाँ पर हैं? वो नहीं अभी पकड़े गए। वो नहीं अभी पकड़े गए। बाकियों के पास नहीं होती? नहीं। तुम लोगों के पास गाड़ी में पिस्टल नहीं होती? होती है, वो लड़कों के पास ही, दोनों के पास गन होती है। अच्छा, लोगों को पिस्टल दिखा के अगवा करते हो? हाँ जी। कैसे? राहगीर को करते हो, बड़ी गाड़ी वाले को करते हो, किसको करते हो? बस उस्मान रैकी करता है, जिस बंदे की उसकी करते हैं। पहले पॉइंट कर लेते हो कि इस बंदे को उठाना है? हाँ जी। कैसे सेलेक्ट करते हो कि ये बंदा ठीक रहेगा? बस ये नजदीक के थे, उस्मान जानता था नहीं। मैंने आपसे सवाल क्या किया है? क्या पूछा है मैंने? क्या पूछा समझ? मैंने आपसे ये पूछा है कि जब किसी को आपने उठाना होता है, सेलेक्ट करते हो कि ये बंदा है, अब हमने अगवा करना है, तो कैसे उसकी सिलेक्शन होती है? वो उस्मान ने वहाँ पे काम करता था, तो उसने पहले ही देखा हुआ था बंदा। कितने पैसे लिए थे डॉक्टर साहब को अगवा करने के? 20 लाख। 20 लाख रुपया? जी। क्या उसकी बीवी को फोन करके थ्रेट किया था? नहीं, उसने कहा था मेरे से एक बच्चा एक्सपायर हो गया, तो मुझे पैसे चाहिए। तो ये कहानी उसको किसने बताई? हम लोगों ने बताई थी। आप लोगों ने पट्टी पढ़ाई उसको? जी। डर नहीं लगा अल्लाह से? तो टांगे तो साथ है नहीं, कमर भी साथ नहीं है, फिर भी नहीं तुम्हें डर लगा अल्लाह से? नहीं लगा डर? बस गलती होगी। गलती हो गई? 50 पर्चे हो गए, गलती हो गई? 50 पर्चे हो गए, गलती हो गई? कहाँ हैं वो पैसे? वापस दे दिए। वापस दे दिए? जी। जेल जाते हो? जी, अब जाऊंगा। अब जाऊंगा, पहले नहीं गए कभी? गया हूँ। तो मैंने जो सवाल किया उसका जवाब सीधी तरह देना है या नहीं? कितनी दफा जेल गए हो पहले? 2 दफा। कितने कितने अरसे के लिए? 2 साल के लिए गया हूँ 1 दफा। और जो 50 पर्चे हैं उसकी बेलें करा ली थी पहले ही? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। वकील कौन सा रखा हुआ है? किशहरी में ही है, वकास। क्या नाम है? वकास। अच्छा, उसको कितने पैसे देते हो? मंथली तय की हुई है? नहीं, केस के हिसाब से। कितने देते हो अगवा के? ये अभी पर्चा अगवा का, पहले कोई पर्चा नहीं। पहले कौन सा था? पहले डकैतियों के थे। डकैतियों के? हाँ जी। डकैती कैसे करते हो तुम? टांगे तो तुम्हारी सीधी नहीं होती। पहले के हैं वो, तब ठीक था। तब ठीक थी? हाँ जी। शादी की है तुमने? हाँ जी। शाबाश। बच्चे कितने? 4। 4 बच्चे? हाँ जी। बच्चों को पता है हमारे अब्बू डाकू हैं? नहीं। हाँ? नहीं। बच्चों को पता है? नहीं। नहीं पता? नहीं। क्यों उन पे जुल्म कर रहे हो? किस लिए जुल्म कर रहे हो मासूमों पे? क्या पूछ रही हूं मैं? बस नेक्स्ट नहीं या होगा। उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हो साथ रख के? हाँ? नहीं, बस गलती होगी नेक्स्ट में तो। इंस्पेक्टर आतिफ साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है इंस्पेक्टर आतिफ, जो कि सीआईए में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा मुलजिम जिसकी टांगे काम नहीं कर रही, जिसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो जुर्म करने से बाज नहीं आ रहा। इन तमाम मामलात के बावजूद उसने अपना गैंग बना रखा है
और उस गैंग के जरिए से लोगों को अगवा करता है, रकम बटोरता है और ये मामलात इसके कब से चल रहे हैं। सीआईए को जब मालूम हुआ, कोतवाली सीआईए, तो फिर इन्होंने इस पर काम करने का आगाज किया। आतिफ साहब से जानते हैं क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। आतिफ साहब क्या कहानी है, बड़े हैरान कुन वाक़या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मई 2023 में डॉक्टर उमर हैं जो जोड़े पुल के नज़दीक क्लिनिक अपना करते हैं और वहाँ से वो अगवा हो जाते हैं। रात को वो अपने क्लिनिक से निकलते हैं और ये लोग उसको अगवा कर लेते हैं और सारी रात उसको अपने पास रखते हैं और सुबह उसको छोड़ देते हैं 10-11 बजे। फिराते रहते हैं सारी रात? जी फिराते रहते हैं अगवा करके या कहीं बंद कर देते हैं? नहीं, फिरते रहते हैं। ठीक है। गाड़ी में फिरते रहते हैं। अगले दिन ये डॉक्टर साहब पुलिस को इतला करते हैं, लोकल पुलिस को, जिसपे ये मुकदमा दर्ज हो जाता है। और चूँकि हमारा अगवा बराए तवान सेल है तो कैप्टन लेखर साहब ने स्पेशली हमारी टास्किंग की, बिलाल फुरकान साहब ने, हम लोग फिर इसको इस पर वर्किंग शुरू की। हमने, हमारे लिए एक बड़ा संगीन वक़ूआ था। एक शहर का मारूफ डॉक्टर जो है वो इसका अगवा हो के उससे रकम ले ली जाए रात को। फिर उन्होंने फिरते हुए उसकी वाइफ से 4,50,000 के करीब रकम उसके घर से मंगवाई, जो उसने अपने भाई यानी ब्रदर इन लॉ के थ्रू इनको पहुंचाई और चेक पहुंचाए। और अगले दिन वो चेक साइन करके बैंक से 16.5 लाख रुपए की तकरीबन ट्रांजैक्शन वहाँ से करवाई और फिर छोड़ दिया। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा टास्क था और लाहौर पुलिस के लिए स्पेशली। तो इस पर हमने वर्किंग शुरू की। तो हमने, चूँकि रात का वक़ूआ था तो कैमराज में भी कोई ख़ास हमें वो नहीं, क्लैरिटी नहीं। उसमें फिर हमने कोई 8 से 10 गाड़ियाँ हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं मशकूक जो थी, और फिर उसमें वर्किंग करते करते एक गाड़ी जिस पे जाली नंबर लगा हुआ था उसको हमने ट्रैक करना शुरू किया, उसकी तलाश हमने की। तो वो जाली नंबर खानेवाल के लोगों का था, तो वहाँ से भी कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई। फिर हमने ये गिरदोनवा के जो छोटे शहर हैं वहाँ से रेंटे कार और टैक्सी स्टैंड्स जो हैं उनको सर्च करना शुरू किया। ठीक है। वो गाड़ी में कुछ ख़ास चीज़ें थी जिसकी वजह से। तो लाहौर में भी हमने इसी तरह वर्किंग की जिसमें हमारा तकरीबन 2-2.5 महीने से ज़्यादा अर्सा लग गया। ठीक है। तो बिल्लाखिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और हमने उस गाड़ी तक पहुँचने में कामयाब हुए। उसको जब हमने बैक ट्रैक किया तो फिर हम ये जो मेन मुलज़िम है इंतसार नामी जो पैरालाइज है, आपने देखा होगा, उस तक हम पहुंचे। तो उससे फिर हमें आगे ये सारी स्टोरी का पता। अच्छा, ये बताइए, ये जो पैरालाइज है मुलज़िम इंतसार, आपने इंतसार, कितने मेंबर्स हैं इसके? गैंग कितने लोगों पर मुश्तमिल है? इसने 6 मेंबर्स गैंग बनाया हुआ था, जिसमें 5 लोग तो गाड़ी में लोगों को हुआ करते थे। अच्छा। और एक जो था वो लड़का रैकी करता था जो किसी को। और इनका सरबरा ये है? उनका सरबरा ये है, ये रिकॉर्ड याफ्ता है काफ़ी मुकदमात में ऑलरेडी। और इसके अपने ही साथी ने इसको फायर मार दिया था जिसकी वजह से इसका जिस्म पैरालाइज हो चुका, लेकिन बाज नहीं आया। लेकिन ये अभी भी इन सरगर्मियों में मुलव्वस है। अंदाजन कितने पर्चे होंगे? इससे 50 प्लस है सबसे पहले। तो ये दूसरे जो है वो भी रिकॉर्ड याफ्ता है। यही कारोबार है जी। तो इस तरह ये इन्होंने ये वक़ूआ किया है। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद एक और बिजनेसमैन को इन्होंने उठाया और उससे भी काफ़ी भारी रकम इन्होंने वसूल की। और जब हमने इन तक पहुँचे हैं तो फिर एक और डॉक्टर साहब थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बड़े मारूफ, उनकी ये रैकी कर रहे थे। अब उनकी बारी थी। तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था जो अल्लाह ताला की मेहरबानी और हमारे अफसरान की गाइडेंस से हम इनको। बड़ी हैरानकुन सी बात है कि एक शख्स चल नहीं पा रहा, उसका जिस्म उसका साथ नहीं देता, लेकिन वो बाज फिर भी नहीं आ रहा। जी, सांसें चल रही हैं और काम भी चल रहा है। जी बिल्कुल। थैंक यू। नाज़रीन, गलत कामों के गलत नतीजे। अली रज़ा ये गंदगी ना फैलाता तो कत्ल ना होता तो पिछड़ों को थाने कचहरियों के धक्के ना खाने पड़ते। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई मुलजिम ये समझता है कि जुर्म करके वो बच जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, तो या तो यहाँ पर भुगतेगा या अगले जहान में भुगतेगा जरूर। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।